हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं पढ़ाई घर में। घर घर नौकरी एक वादा है आप सभी के लिए। आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूं, नाउन की प्रैक्टिस सीरीज। आपको इसके लिए बैक टू बैक वीडियो मिलेगा और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चलेंगे, जो अभी के रिसेंट एग्जामिनेशन में जैसे 2022 के CHSL, CGL, MTS में या फिर 2022 में जो भी रिमेनिंग आपका लेटेस्ट है ईयर, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन नाउन से पूछे गए हैं, आज उन सभी पहलुओं पर बात करते हैं। तो वंस अगेन आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है पढ़ाई घर में, जहां हम लोग आज बात करने जा रहे हैं नाउन के लिए। तो बिल्कुल ही पेशेंटली इस वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल है, द लंदन बेस्ड ब्रॉड स्काई क्वार्टेट्स मीनवाइल वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्ट्रिंग क्वार्टेट्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सेंटेंस के किस वाले पार्ट में एरर है। हमारे सामने चार ऑप्शंस प्रेजेंट किए हुए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आप सभी ने नाउन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए, जब कभी भी अगर हम वन के बाद ऑफ मेंशन करते हैं, वन के बाद जब हम ऑफ मेंशन करते हैं तो आने वाला जो नाउन है ये हमारा प्लुरल काउंटेबल नाउन होगा। कैसा नाउन होगा? प्लुरल काउंटेबल। लेकिन इसके बाद जो हम वर्ब अप्लाई करते हैं ये हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां देखिए लिखा हुआ है क्या? वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्ट्रिंग, है ना। और यहां पर ये नाउन यूज किया गया है तो ये प्लुरल होना होगा, इसलिए क्वार्टेट्स लिखेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है डी फॉर दिल्ली करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डी गलत है। यहां पर देख लीजिए क्वार्टेट्स हम लोग लिखने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट हुआ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, बैलून्स फिल्ड विथ हीलियम ट्रेवल 100 और इवन 1000 ऑफ माइल। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया एरर? तो आपने अगर नाउन को पढ़ा है और नाउन के लिए बैक टू बैक सीरीज भी आएगी, इसीलिए परेशान नहीं होना है। ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। अगर हम इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं तो इसके बाद कॉन्सेप्ट की भी वीडियो आएगी। पहले क्वेश्चन देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ध्यान से। आपने नाउन में एक चैप्टर पढ़ा है यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट में अगर देखते हैं तो यूनिट में आपको बताया गया कि एक आपका न्यूमरल होता है, ठीक। न्यूमरल के बाद आपका यूनिट होगा और इसके बाद आपका नाउन या एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? न्यूमरल होगा, उसके बाद यूनिट होगा और फिर आपका नाउन या एडजेक्टिव होगा, राइट। तो ये जो यूनिट होता है ये हमारा सिंगुलर होता है। कैसा होगा? सिंगुलर होगा और इसका हम प्लुरल नहीं यूज कर पाएंगे, राइट। लेकिन अगर ये हमारा डेफिनिट यूनिट कहलाता है। अगर यही हमारा हो जाए इनडेफिनिट यूनिट, ठीक है, तो इनडेफिनिट यूनिट के साथ हम लोग कुछ और बात करेंगे। यहां देखिए उसमें क्या होता है, आपको पहले यूनिट लिखा हुआ मिलेगा, फिर आपको ऑफ लिखा हुआ मिलेगा और आगे आने वाला जो नाउन है वह हमेशा प्लुरल होगा। और साथ ही साथ ये जो यूनिट है ये भी अपने आप में कैसा होगा? तो प्लुरल होगा, राइट। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करते हैं तो क्या समझ में आता है? देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा है हंड्रेड्स लिखा हुआ और यहां पर देखिए थाउजेंड्स ऑफ माइल, ये भी यूनिट, ये नाउन के रूप में, तो हम लोग यहाँ पर माइल्स लिखेंगे और यहाँ पर आपका हंड्रेड्स होगा। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए आपको ऑप्शन कहां पर नजर आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन जो है बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। यही आपका आंसर था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा ध्यान से, लिखा है ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। अगर हम एविडेंस की बात करते हैं तो एविडेंस होता क्या है ये जानिए। नाउन में एक टॉपिक है हॉट टिप्स ऑफ नाउन, जिसमें हम लोग डबल मीनिंग के बारे में बात करते हैं। यहां देखिए अगर हम एविडेंस की बात करेंगे तो ये बेसिकली प्रूफ होता है। क्या होता है? प्रूफ। प्रूफ को हम दो प्रकार से मेंशन करते हैं, एविडेंस बोलते हैं और दूसरा हम लोग विटनेस बोलते हैं। विटनेस क्या होता है? अगर किसी चीज का लिविंग गवाह है ना, बोलते हैं ना, लिविंग अगर प्रूफ है तो उसे हम लोग विटनेस कहेंगे, और अगर नॉन लिविंग है तो उसे हम लोग एविडेंस कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई क्राइम हुआ और क्राइम में क्रिमिनल की वाच पकड़ी गई तो वाच को हम लोग एविडेंस कहेंगे, और अगर उसके लिए कोई लिविंग जीता जाता एग्जाम्पल है उसको हम लोग विटनेस कहेंगे, राइट। तो चलिए यहां पर देखिए लिखा ऑल द एविडेंसेस,
लिखा हुआ है, तो यहां पर इविडेंसेज नहीं होगा, इविडेंस लिखेंगे, और दूसरा चीज वर के जगह पर वाज लिखेंगे। तो आप देख लीजिए ये पार्ट कहां दिया हुआ है, तो ये पार्ट आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल काफी बेहतरीन है, काफी अच्छा है, देखिए बड़े ध्यान से। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इज इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। इस क्वेश्चन में बताना है कि इन विच पार्ट हैज, है ना, इन विच सेगमेंट हैज एरर, और इसके लिए आपको 4 पार्ट में इसे तोड़ करके दिया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं नो एरर के भी ऑप्शन नहीं है, यानी कहीं ना कहीं इसमें एरर होगा। तो आइए कॉन्सेप्ट को जानते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ का, तो मोस्ट ऑफ के बाद अगर हम नाउन प्लुरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं तो आगे आने वाला वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे प्लुरल, और अगर हम लोग अनकाउंटेबल यूज करते हैं तो आगे आने वाला वर्ब हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। राइट, क्वेश्चन में लिखा मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक। एक बात तो समझ में आया कि मोस्ट ऑफ के बाद फ्रेश वाटर जो लेक लिखा है ये गलत है, क्या होना चाहिए, लेक्स होना चाहिए। और देख लीजिए आगे हमारा आर लिखा हुआ बिल्कुल ही सही है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर जानते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर लेक के जगह लेक्स होना चाहिए, तो लेक्स हमारा कहां है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, काफी बेहतरीन, बड़े ध्यान से देखिए। अगर आप इन सभी वीडियोज को अगर आप ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं तो काफी बेहतरीन, काफी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है सभी चीजों को ध्यान से पढ़ना, सभी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए ध्यान से। लिखा है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखिए तो यहां पर लिखा गया है टू का मतलब संख्या में 2, और इसके अकॉर्डिंग आगे हम प्लुरल लिखेंगे, इसलिए फैक्टर्स कहना सही होगा, फैक्टर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट होगा। फैक्टर के जगह फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर के जगह फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, बड़े ध्यान से पढ़ने का काम करेंगे। एक बार आप इन सभी क्वेश्चन को देखें, फिर मैं आप सभी के लिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर के चलता हूं। ठीक है ना, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। अभी अभी ये पहला क्वेश्चन आपका जो था आपने देखा है, ऐसा ही है। और ये सवाल देख लीजिए MTS 8/7/2022 का है, और ये फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है, इसलिए सोर्स कहना गलत होगा, सही होगा सोर्सेस। क्या होगा सही, सोर्सेस सही होगा। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, सोर्स कहां लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी फॉर चाइना करेक्ट हुआ। हमें एरर किस पार्ट में है ये सेगमेंट हमें ढूंढना है। आसान चैप्टर है, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। ठीक है ना, इन सभी के कॉन्सेप्ट को हम लोग बारी बारी सीरीज के वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को बारी बारी से नाउन के लेटेस्ट सवाल बैक टू बैक सीरीज के रूप में मिलता हुआ चलेगा, जिसमें आप देखेंगे कि लेटेस्ट क्वेश्चन नाउन के साथ कैसे है। इसी तरह से हर चैप्टर को हम देखेंगे, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, जितने सारे चैप्टर हैं सभी को हम लोग कवर करके चलेंगे। राइट, तो चलिए बने रहिए और बढ़ते हैं आगे अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल लिखा है, देखिए ध्यान से। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। यहां देखिए ये जो सवाल पूछा गया है ये हमारा नाउन एंड केस का सवाल है। ठीक है ना, जहां पर आप लोगों ने एपिस्ट्रॉफी एस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, कि एपिस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, एपिस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कहां करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी अगर हमें पोजीशन बताना होता है, जब कभी भी हमें अगर पोजीशन बताना होता है, तो हम ऐसे सिचुएशन में हम एपिस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। और जनरली लिविंग के लिए हम एपिस्ट्रॉफी इस्तेमाल करते हैं और नॉन लिविंग के लिए ऑफ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, हमने कहा मोहन की बहन, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे मोहन और इसके साथ लिखेंगे एपिस्ट्रॉफी एस और फिर लिखने का काम करेंगे सिस्टर। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर नॉन लिविंग के साथ बताया जाए तो उसके साथ हम बेसिकली रिलेशन बताने का काम करते हैं। राइट, तो चलिए जैसे एग्जांपल में देखा जाए, हमने कहा द वॉच, या कुछ और लिखता हूं,
द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस। यहां देख लीजिए नॉन लिविंग के लिए हमने जनरली ऑफ इस्तेमाल किया। हालांकि एक कंडीशन उल्टा भी होता है, जब नाउन केस की सीरीज आएगी तो आप वहां देखेंगे, इसको कंप्लीट डिस्कशन के रूप में बताया जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहां लिखा है कंट्री का पॉपुलेशन, तो यहां होना चाहिए क्या, कंट्रीज पॉपुलेशन, यानी कंट्री में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा साहब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हुआ आंसर। कंट्री के साथ एपोस्ट्रोफी एस यहां मिसिंग था, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, सारे क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल ये है, एक बार पढ़े, ध्यान से पढ़ें। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। देखिए, अगर आप यहां देखेंगे तो हैव्स का मतलब क्या समझ में आता है, हैव्स का मतलब होता है रिच, धनी लोग, और हैव्स नॉट जो लिखा गया है, एक तरह से ये हमारा जो है ना वर्ब के साथ जो है एडवर्ब और प्रीपोजिशन जोड़ा जाता है। तो हैव नॉट का प्लूरल बनाने के लिए हम हैव में एस नहीं जोड़ेंगे, उसके साथ हम नॉट में एस जोड़ेंगे, इसलिए हैव नॉट कहना सही है, नॉट कहना, हैव्स नॉट कहना गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। यहां पर जो हैव्स लिखा गया है ये नहीं होगा, और यहां एस जोड़ेंगे, हैव नॉट्स। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो बड़े ध्यान से, ये क्वेश्चन तो सॉरी ये तो हो ही गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लिव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, ठीक है ना। अभी अभी हमने कहा एपिस्ट्रोफी का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें पोजीशन बताना होता है। जहां पोजीशन की बात होगी वहीं पर ये आएगा, लेकिन जहां पर प्लूरल की बात होगी वहां पर एपिस्ट्रोफी एस में से एस को हमें हटाना होगा, यानी सिर्फ ओनली और ओनली एस लिखना होगा प्लूरल के लिए। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां देखिए कोई भी पोजीशन नहीं बताया गया फार्मर के साथ, कोई भी पोजीशन नहीं, इसलिए हमें यहां से एपिस्ट्रोफी एस हटाना है और सिर्फ क्या लिखना होगा, फार्मर, यानी हम लोग को लिखना है यहां पर फार्मर्स लिखना सही होगा। तो आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कहां मैच करता है, ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए बी फॉर बॉम्बे में, यहां पर फार्मर्स में से ये एपिस्ट्रोफी एस को हटाना पड़ेगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए इन सभी को देखते हुए चले, है ना, और बैक टू बैक आप लोगों को नाउन का लेक्चर मिलेगा जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो ये सवाल पूछा जाता है काफी। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, लिखा है वर्ड सेलर्स, जो नाविक होते हैं उसके लिए कलेक्टिव वर्ड पेपर में पूछा जाता है, तो नाविकों के लिए कलेक्टिव वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं क्या, क्रू। जब ये हमारा सिंगुलर यूज हो रहा है तो आगे भी सिंगुलर होने के लिए वर के जगह पर हमें लिखना पड़ेगा वाज। क्या लिखना पड़ेगा, वाज लिखना पड़ेगा, यानी वर कहना गलत है, सही होगा वाज, वर के जगह पर वाज लिखेंगे, यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, देखिए बड़े ध्यान से, लिखा है आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। आइए बात करते हैं, आल्म्स का मतलब होता है भीख और दान, भीख और दान आल्म्स। पहले के टाइम में इसे हम लोग सिंगुलर माना करते थे, आज के टाइम में ये जो है ग्रामर में अपडेट के कारण इसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आर लिखते हैं, ये एक बात बिल्कुल सही है। गिवन टू द पुअर्स, यहां देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए क्या, अगर ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये आपका एक नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन है और क्या है, एडजेक्टिव है। आप बताइए मेरे को, इस फिगर को, इस डायग्राम को देखकर क्या महसूस हो रहा है, क्या नाउन एडजेक्टिव हो सकता है, क्या नाउन एडजेक्टिव हो सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है, सम नाउन्स आर एडजेक्टिव और सम एडजेक्टिव्स आर नाउन। तो अगर हम नाउन को एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो याद रखिएगा किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर हम द लगाते हैं तो ये पूरे उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ हम लोग एस और ईएस नहीं लगाते हैं क्योंकि ये ऑलवेज प्लूरल होता है। इसीलिए हम अगर यहां देखेंगे तो पुअर के साथ जो एस लगा है ये नहीं होगा, ओनली हम द पुअर लिखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट हुआ। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यह हमारा 30 नंबर क्वेश्चन हो गए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए बड़े ध्यान से, लिखा है वी बाउट 2 डजन मैंगोज
फ्रॉम द मार्केट। इसका भी डिस्कशन हम लोगों ने अभी अभी जस्ट ही किया है यूनिट के लिए। आपको बताया गया था कि यूनिट को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक जिसे कहते हैं डेफिनिट और एक जिसे कहते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में क्या होता है, फिर से रिवीजन लगा लेते हैं। आपको यूनिट लिखा हुआ मिलेगा, फिर आपको ऑफ लिखा हुआ मिलेगा, इसके बाद आपको नाउन लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो आपका यूनिट होता है ये आपका प्लुरल होता है, और साथ ही साथ जो नाउन भी है ये भी हमारा प्लुरल होता है, और आगे आने वाला जो वर्ब होता है ये भी हमारा प्लुरल ही होगा। राइट। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देख कर चलते हैं तो आपको समझ में आता है 2 डजन्स ऑफ मैंगोज यहां कहना होगा। तो 2 डजन्स हम नहीं बोलेंगे, अगर 2 बोल ही चुके हैं तो हमारा न्यूमरल लिखा है, उसके बाद आपका यूनिट लिखा है, और फिर इसके बाद आपका नाउन लिखा है। ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ये यूनिट सिंगुलर होता है, तो डजन्स कहना गलत है, सही होगा डजन। आप देख सकते हैं सीजीएल प्री है ना 20/7/2022 का शिफ्ट 3 का सवाल है। कितना आसान सवाल है। आप कहते हैं सर मुश्किल सवाल होता है, ऐसा नहीं है, सवाल मुश्किल नहीं है, हल्के आप होते हैं। ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर आपका रास्ता सही है, आपका पढ़ने का तरीका सही है, तो आप अपने सिलेक्शन की ओर बिल्कुल होंगे। ठीक है ना। वो एक बात कही जाती है, बड़े ध्यान सुनिएगा, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिलेगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिलेगी। अगर हौसले से भरी हो कोशिश, अगर हौसले से भरी हो कोशिश तो एक दिन जरूर से जरूर रंग लाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों ने इसको प्रोनाउन से ही पढ़ा है, दीज, दोज, दिस, दैट। चलिए अगर देखा जाए तो दिस का जो प्लुरल होता है वो हमारा दीज है, और दैट का प्लुरल हमारा क्या है, दोज है। दीज जो है और ये दोज जो है ये दोनों ही पीसीएन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि यहां जो मेंशन किया गया है, दीज के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होना चाहिए। दीज के बाद देखिए दोनों ही चीज है। अगर यहां देखा जाए तो काइंड जो है बेसिकली एक नाउन का फंक्शन कर रहा है, लेकिन अगर हम बोलेंगे ही इज काइंड तो यहां पर ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। आप कहेंगे सर कैसे पता कि ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, कैसे पता कि यहां पर नाउन का फंक्शन कर रहा है। तो नाउन के आइडेंटिफायर्स हु, हुम और आपका व्हाट होता है, लेकिन यहां पर आप देख लीजिए ये बता रहा है नाउन के बारे में कैसा, प्रोनाउन के बारे में कैसा, कि नाउन कैसा है। तो इसके लिए हमने कहा कि वो काइंड है, और ये हाउ का आंसर दे रहा है, इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। हाउ भी दो फंक्शन बताता है, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। हाउ भी दो फंक्शन बताता है, एक बताता है एडजेक्टिव और दूसरा बताता है हमारा क्या, एडवर्ब। एक बताता है एडजेक्टिव, दूसरा बताता है एडवर्ब। अगर ये वर्ब के बारे में इंफॉर्म करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, और अगर ये नाउन प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्म करे उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव हो गया, यहां पर ये नाउन हो गया। तो यहां काइंड्स होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हुआ। क्लियर है। ये भी सवाल देख लीजिए, प्री 21/7/2022 के शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बस आपको ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए। और फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, पढ़ाई घर और घर घर जो नौकरी है, इस वादे के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखिए बड़े ध्यान से। हिज सन इन लॉ have enhanced his business within a short period। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहां देखिएगा ये हमारा कंपाउंड नाउन है। कैसा नाउन है, कंपाउंड नाउन है। अगर कंपाउंड नाउन का प्लुरल बनाना है तो उसको समझेंगे। आप कंपाउंड नाउन का वीडियो आराम से देख सकते हैं, और वहां पर आपको ये बातें और ज्यादा डिटेल में बताई जाएगी। क्लियर है। तो आइए समझते हैं। लिखा है देखिए, तो सन इन लॉ, यहां पर देखिए हैव लिखा है, इसका मतलब ये बेसिकली प्लुरल होगा। ठीक है ना। अगर प्लुरल होगा तो कंपाउंड नाउन का प्लुरल कैसे बनाते हैं, देखिए इसके साथ दो कंफ्यूजन दिया जाता है, एक इसका पोजीशन बताने के लिए और दूसरा इसका प्लुरल बताने के लिए। समझ में आ रहा है। अगर इसका प्लुरल बताना है तो प्लुरल के लिए क्या करेंगे और पोजीशन के लिए क्या करेंगे, इसको समझिए। पोजीशन के लिए हमें क्या करना है कि हमें लास्ट एलिमेंट के साथ जोड़ना होता है एपिस्ट्रोफी एस। क्लियर। और प्लुरल बताने के लिए हमें फर्स्ट एलिमेंट के साथ जोड़ना होता है सिर्फ और सिर्फ एस।
तो यहां पर चूंकि प्लूरल बनाना है तो लास्ट में नहीं जुटेगा बल्कि सन के साथ जुटेगा, तो हम बोलेंगे सन्स इन लॉ। तो ऑप्शन नंबर आपका यही ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा, यही इसका सही आंसर है। क्लियर है सभी को? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये रहा, देखिए बड़े ध्यान से। लिखा है दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। आइए क्वेश्चन को समझिए। देखिए स्टोन, टाइल, मार्बल, है ना, ये जितने सारे वर्ड हैं, ईंट, पत्थर, ये सब के बारे में बात करते हैं। इसका प्लुरल बनाते भी हैं, नहीं भी बनाते हैं। अगर ये घर से बाहर हो, हम अगर कोई घर बना रहे हैं तो उसमें ईंट, टाइल्स जो भी लाएंगे वो तो काउंट करके ही लाएंगे ना। तो अगर ये घर से बाहर हो तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हम किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में कर दें तो ये ओनली सिंगुलर रहेगा, इसको हम काउंटेबल में यूज नहीं करते हैं। लिखा है बिल्ट ऑफ स्टोन्स, बताया जा रहा है घर बना है, तो जाहिर सी बात है ईंट पत्थर का ही घर बनेगा, समझ में आ रही है ना। तो यहां पर हम स्टोन्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर इसको याद रखना है तो छोटा सा एक बात कहना चाहेंगे, है ना, कि ईंट और पत्थर वो घर से बाहर है तो हम इसका प्लुरल बना सकते हैं। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान में रखना चाहते हैं तो एक सॉन्ग है, बहुत पुराना सॉन्ग है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कितना पत्थर? एक पत्थर। अगर एक से ज्यादा है तो स्टोन्स कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई चीज से बन गया तो वो हमारा सिंगुलर होगा। बोलते हैं ना पत्थरों को भी वफा फूल बना देती है, तो हम यहाँ पर स्टोन लिखने का काम करेंगे, ना कि हम लोग स्टोन्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा सवाल ऑल आवर फर्नीचर्स। कितना शानदार सवाल है, बड़े ध्यान से देखिए। हम लोग नाउन में पढ़ते हैं एक जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बेसिकली 3 टाइप का होता है। अगर देखेंगे तो सबसे पहला जिसे हम बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। आप सभी को नाउन के सारे सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे, बैक टू बैक सीरीज होगा, कॉन्सेप्ट के साथ होगा। हम पहले ये देख रहे हैं कि आपका एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए सभी आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन को ही लाया गया है। वो कहते हैं ना अगर भूख लगा है तो खाने का मजा ही कुछ और होगा, लेकिन अगर बिना भूख के खाना मिले तो जायज नहीं होता। आप कहते हैं सर टेस्ट अच्छा नहीं, कुछ और चाहिए। वही बात है, अभी मैंने आपको भूख जगाया है, उसके बाद आपको खाना भी प्रोवाइड करूंगा। तो बने रहिए हमारे पढ़ाई घर में और मजा लेते रहिए छोटे छोटे क्वेश्चंस का। चलिए ऑल आवर फर्नीचर्स, तो ये हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा बोलते हैं थर्ड नंबर जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जनरलाइजिंग का मतलब होता है ऐसा नाउन जो डिफरेंट चीजों से मिलके बना है, उसे बोलेंगे जनरलाइजिंग, है ना। जैसे फर्नीचर, तो कई सारे फर्नीचर हो सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो जो भी फर्नीचर है इन सभी फर्नीचर ये हमारे आपका अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए फर्नीचर के साथ जो है हम लोगों को एस नहीं लगाना है, यानी फर्नीचर होगा। और ये चूंकि अनकाउंटेबल हुआ इसलिए हम लोगों को यहाँ पर वाज लिखना है, तो फर्नीचर वाज आंसर हमारा करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट हुआ। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। देख लीजिए CHSL का पेपर 4/8/2021 का सवाल, ठीक है ना। ऐसे अभी और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ अभी नाउन से होगा, उसके बाद बैक टू बैक सारे सीरीज को आपके लिए लेकर चलूंगा। बस एक ही वादा रहेगा कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि सिलेक्शन ले अच्छे लेवल पर पहुंचे, ये हम लोगों की कामना रहेगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। योर एडवाइसेस वर टाइमली एंड गाइडेड मी टू टेक द राइट डिसीजन। देखिए तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, पढ़िए जरा, एडवाइसेज लिखा है, राइट। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे हमने कहा एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मिस्चीफ, ब्रेड, वर्क, ऐसे बहुत सारे आपके वर्ड हैं जो आपका नाउन कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये सारे नाउन कैसे हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। आप कहेंगे सर हम तो घर में रोटी माँ मुझे गिन करके देती है, हम तो गिन कर रोटी खाते हैं। आप कहते हैं ये अनकाउंटेबल है ना। पेशेंस रखिए, बताऊंगा कैसे ब्रेड को अनकाउंटेबल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां देखिए ये सारे के सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, और आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस और ईएस सफिक्स नहीं करते हैं।
जैसे आप वाटर के साथ एस लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन कभी कभी एस लगाते हैं उसके मीनिंग को चेंज करने के लिए। वाटर का मतलब होता है पानी और वाटर्स का मतलब होता है समंदर। वुड का मतलब होता है लकड़ी और वुड्स का मतलब होता है जंगल। ऐसे कई सारे वर्ड हैं, मैं कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडवाइसेज नहीं होगा, यहां पर हम लोग एडवाइस लिखेंगे, और यहां पर वर्ड नहीं होगा, यहां लिखेंगे वाज। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन हमें बी फॉर बॉम्बे में मिलता है, यानी इसका सही आंसर यही होगा एक्सप्लेनेशन के साथ। CHSL 10/8/2021 को पूछा गया है। ठीक है, और अब इस सीरीज का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट in illegal activities have shocked everybody। अगर आप देखेंगे तो जैसे देखिए अभी अभी मैंने बताया कि न्यू का मतलब तो आप जानते ही हैं, नया होता है नहीं, और न्यू में एस लग गया तो इसकी मीनिंग बदल गई, जिसका मतलब हो गया समाचार। ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया और इस वजह से ये प्लुरल हो गया। तो हम लोग आपका अनकाउंटेबल हुआ, इस वजह से ये सिंगुलर हो गया, तो हम इसके लिए सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो हैव नहीं होना चाहिए, हैज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लीजिए कहां पर ऐसा मैच करता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट हुआ। राइट, तो आप सभी ने इस वीडियो को समझा है ना। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, अगली वीडियो फिर आएगी। ये आपका 20 क्वेश्चन का सीरीज मैंने कराया, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, इसको बार बार रिवाइज करें, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखना ना भूलें इस वीडियो को बारंबार। थैंक यू वेरी मच।